हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइव प्रोसेस का एक और टाइप देखेंगे, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन से पहले हम इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं? न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, डाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन में क्या होता था? प्रोसेस ऑफ फूड इनटेक फॉर एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन। डाइजेशन में क्या हुआ? जो हमने फूड लिया था कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डाइजेशन। और रिस्पायरेशन में क्या होता है? इस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी जो ऑब्टेंड करते हैं वो किसके प्रेजेंट में होता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। और वो ऑक्सीजन हमको किसके थ्रू मिलता है? रिस्पायरेशन के थ्रू मिलता है। ठीक है। और रिस्पायरेशन के हमने पार्ट भी देख लिए थे कि कितने स्टेप में होता है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन। आज हम देखेंगे सर्कुलेशन क्या होता है। तो सर्कुलेशन में अभी उसके बाद हम देखते हैं डाइजेशन सिस्टम में यहाँ पे क्या हुआ था? भोजन का डाइजेशन हुआ था, यानी कि कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हुआ था? ग्लूकोज में। फैट और प्रोटीन को भी छोड़ देते हैं फिलहाल। ये हमारा हो गया रिस्पायरेटरी सिस्टम। यहाँ पे क्या आया था? गैसियस एक्सचेंज। हम अपना कोई एक आर्गन ले लेते हैं, हैंड ले लिया या कोई भी एक आर्गन, अपना बॉडी आर्गन और किडनी, इन सब का अपना अलग अलग क्या है? फंक्शन है। गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। ये क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है? एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। हैंड हो गया, हैंड किसी चीज को कैप्चर करने का काम करता है, या अगर लेग ले लिया जाए तो लोकोमोशन। सबका अपना अलग अलग क्या है? काम है। अब यहाँ पे सबको काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की। सबको काम करने के लिए क्या चीज की जरूरत चाहिए? एनर्जी की। और वो एनर्जी हमको किससे मिलेगा? ग्लूकोज से। वो ग्लूकोज कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। यानी कि हर जगह पे किसकी जरूरत पड़ेगी एनर्जी के लिए? ग्लूकोज की। दूसरा, ग्लूकोज से एनर्जी कब देगा? जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वो ग्लूकोज क्या होगा? बर्न करेगा। वो ऑक्सीजन कहाँ पे है? लंग्स में। वो लंग्स से ऑक्सीजन सभी आर्गन में पहुंचेगा। अभी तो है नहीं कि हैंड जाएगा लंग्स के पास कि ऑक्सीजन दे दो, हैंड जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के पास कि हमको ग्लूकोज दे दो, हैंड जाएगा कहाँ पे? लिए किडनी के पास और कहेगा हमारी एक्सक्रीटरी वेस्ट मैटर है, तुम ले लो। ऐसा तो होगा नहीं। तो इन सब चीजों के ट्रांसपोर्ट में कौन मदद करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन ब्लड के साथ जो सर्कुलेट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलेशन। और जिस सिस्टम द्वारा होता है उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। यानी कि परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे? कि जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं उनके जो ट्रांसपोर्ट में मदद करता है जो सिस्टम, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम का हम काम देख लेते हैं। पहला वर्क क्या हो गया? सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्टेड प्रोटीन और डाइजेस्टेड फैट होते हैं, वो सब किसके माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा। दूसरा, सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें हेल्प करेगा? इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स। हमारे बॉडी में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो किसका सिक्रीशन करते हैं? हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह किसके माध्यम से जाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से। तीसरा, इट हेल्प्स इन
रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो हमारे शरीर में हानिकारक चीजें होती हैं उनको रिमूव करने के लिए कौन मदद करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में रिमूव करेगा। जो पार्ट रिमूव करेगा वहां तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक और पार्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है। अब ब्लड जो होता है हमारी बॉडी को क्या करता है? डिजीज से इम्यून सिस्टम प्रदान करता है। डिजीज से लड़ने की क्या प्रदान करता है? इम्यून सिस्टम। तो इसमें ब्लड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट ही क्या है? ब्लड। और इसका क्या काम होता है? ब्लड का बहुत सारा काम हो गया, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, लेकिन ब्लड में जो WBC होता है वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करता है? स्ट्रांग करता है, वो डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। ये हो गया क्या? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का काम, वर्क। पहला सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दूसरा ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, तीसरा क्या होगा? हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मैटर, और तीसरा हो गया इसके अंदर जो ब्लड होता है वह हमारे बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस चीज से मिलके बना है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस चीज से मिलके बना है? पहला सबसे मेन ऑर्गन हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स, और तीसरा ब्लड। ठीक है। इन तीन चीजों से, अभी और सी चीजें हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में, लेकिन वो लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली में वो सेकेंड ईयर का पार्ट है या फर्स्ट ईयर का पार्ट होगा। हम यहाँ पे फिलहाल किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और ब्लड के बारे में। यहाँ पे हम ब्लड के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में किसमें बताया जा चुका है? क्लास 9th में। कौन से चैप्टर में? टिश्यू, उत्तक। वहां पे हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से इस ब्लड के बारे में पढ़े थे। ठीक, 9th में। हम यहाँ पे किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में। हार्ट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो इसका लोकेशन क्या है, यानी ये कहाँ पाया जाता है। दूसरा पढ़ेंगे हम इसके बारे में क्या? इसका स्ट्रक्चर, संरचना, ये देखने में कैसा होता है। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? इसका फंक्शन, एक काम क्या करता है। ठीक है। अब चलो सबसे पहले हम हार्ट का लोकेशन देख लेते हैं। तो जो हार्ट होता है हमारे लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग के बीच में एक नॉच होता है। लेफ्ट लंग के बीच की जो स्पेस होती है उसको कहते हैं डायस्टिनम, और डायस्टिनम में लेफ्ट लंग में एक नॉच होता है जिसको हम कार्डियक नॉच कहते हैं। उसी के बीच में हमारा जो हार्ट होता है स्लाइटली डेविएटेड, यानी किधर थोड़ा सा खिसका रहता है? लेफ्ट साइड में। कहाँ पे? इस कार्डियक नॉच में। और ये कहाँ पाया जाएगा? मेडिएस्टिनम। जो इस स्पेस में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? मेडिएस्टिनम। इसको हम क्या कहेंगे? मेडिएस्टिनम। यानी हार्ट का लोकेशन कहाँ पे हो गया? मेडिएस्टिनम में। किसका लोकेशन है? हार्ट का। यानी कि जो डिस्टेंस है लेफ्ट और राइट लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं मेडिएस्टिनम। उसी मेडिएस्टिनम में कौन लोकेट होता है? हार्ट। हम तीसरा इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। इसको स्ट्रक्चर चलिए इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं हार्ट का। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर,
4 चेम्बर होते हैं। यहाँ पे चेम्बर ऑफ हार्ट में अगर देखा जाए तो फिश, यहाँ पे याद कर लेना, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। इसमें अलग अलग जो क्लासेस होते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग चेम्बर हार्ट के होते हैं। फिश में कितने चेम्बर हार्ट होते हैं? 2 चेम्बर्स, ठीक है। एम्फीबिया, यहाँ पे एक छूट गया, एम्फीबिया, एम्फीबिया में कितने चेम्बर हार्ट होते हैं? 3। रेप्टाइल्स 3.5 या इनकम्प्लीट 4 कहेंगे। एप्स और मैमल में कितने होते हैं? 4। रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, इसमें कितने चेम्बर हार्ट होते हैं? 4 चेम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो एप्स और मैमल्स होते हैं उसमें 4 चेम्बर हार्ट होते हैं, 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल, यानी कि आर्किल एक राइट और एक लेफ्ट, वेंट्रिकल एक राइट और एक लेफ्ट। राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखो, ये हमारा हार्ट हो गया, इसमें 4 चेम्बर होंगे। इस हार्ट की जो दीवार होती है, मसल्स होती है, काफी मोटी होती है और काफी स्ट्रांग होती है। इस मसल को कहते हैं हम कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स, ठीक है। इसमें जो ऊपर वाली हार्ट की जो अपर वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं आर्किल, और नीचे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। आर्किल और वेंट्रिकल। जो राइट साइड वाला आर्किल है उसको कहेंगे राइट आर्किल, लेफ्ट साइड के आर्किल को कहेंगे लेफ्ट आर्किल। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो राइट आर्किल है और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक सेप्टा पाया जाएगा, जिसके कारण राइट आर्किल और राइट वेंट्रिकल क्या होंगे? एक दूसरे से डिवाइडेड हो जाएंगे। और इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? एक वाल्व पाया जाता है। इस वाल्व को कहते हैं मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ देखो, ये मिट्रल वाल्व किसके किसके बीच में पाया जाएगा? लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अब आए राइट आर्किल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ पे इनके बीच में भी एक वाल्व होता है। इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक। अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में से एक ब्लड वेसल्स निकलती है, जो ऊपर की तरह जाने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाती है और यहाँ डिवाइड करके ऊपर भी चली जाती है। इसको हम कहते हैं योर्टा, इसको हम क्या कहेंगे? योर्टा। ये कहाँ से निकलेगी? लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक। इसी तरह से जो राइट वेंट्रिकल है, यहां से भी एक ब्लड वेसल्स निकलेगी और ये आगे जाने के बाद 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी। और ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? ये दोनों चले जाएंगे लंग्स के अंदर। कहाँ चले जाएंगे? लंग्स। जो हमने फेफड़ों के बारे में, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में हमने बताया था ना कि ब्लड वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कहाँ जाती हैं? लंग्स में। वहां से ऑक्सीजन लेके फिर कहाँ पे आती है? रिटर्न हार्ट में आती है। तो जब रिटर्न आएंगी हार्ट में तो कहाँ पे आके खुलेंगी? लेफ्ट आर्किल में। कहाँ पे खुलेंगी? लेफ्ट आर्किल में।
इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल में भी दो ब्लड वेसल्स खुलेंगी, इनको हम कहते हैं वेना केवा। वेना केवा दो होंगी, ऊपर वाले को सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाले को इंफीरियर वेना केवा। अब फिलहाल ज्यादा नाम हम नहीं लिखते हैं, यहीं से समझाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा क्या, हार्ट का स्ट्रक्चर। अब इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे क्या क्या काम करता है उसको देखते हैं। इसका क्या काम होता है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट भी करता है, यानी ये दोनों काम करेगा। ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसफर भी करेगा और पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कलेक्ट भी करता है प्यूरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे लेकिन प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, प्यूरिफिकेशन होगा कहाँ पे, लंग्स में, लेकिन पहले कलेक्शन उसका कहाँ पे होगा, हार्ट के अंदर ही। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ब्लड का प्यूरिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है और कैसे पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, नाम, ये जो भी नाम है इसको क्या कर लेंगे आप, डायग्राम बना के नोट कर लेंगे। वीडियो पुश करके जो भी चीजें लिखे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं और समझाते हैं कि कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है। अब देखो, राइट साइड और लेफ्ट साइड में याद रखना हमेशा कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है और राइट साइड में डी ऑक्सीजनेटेड युक्त। ठीक है, तो अब देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे सपोज करो आ गया और ये ब्लड कहां से आया, लंग्स से। एक ब्लड वेसल द्वारा लंग्स द्वारा कहां पे आया, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू लेफ्ट आर्किल से ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजन वाले ब्लड। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां पे जो योर्टा है, योर्टा, अभी ये भी बताएंगे कि कैसे ये रास्ता पकड़ के जा रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड ये योर्टा से होता हुआ यहां से योर्टा नीचे की तरफ चलाएगा और कुछ ब्रांच डिवाइड करके कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, यानी सुपीरियर योर्टा, इंफीरियर योर्टा, ये हमारे पूरे निचले हिस्से को ब्लड पहुंचाएगा और यहां से जो डिवाइड करके ऊपर चला जाएगा हमारे ऊपर वाले हिस्से को, अपर थोरैकिक रीजन और लोअर थोरैसिक रीजन, यानी कि नीचे पूरे बॉडी में पैर तक ब्लड पहुंचाएगा, जो यहाँ से ऊपर ब्रांच करके जाएगा और हमारे सर तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो अब इमेजिन कर लो कि यहाँ से ऊपर सर में चला गया और जो ऑक्सीजन ब्लड यहाँ नीचे आ गया। अब ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये आगे जाने के बाद हार्ट से तो निकलेगा सिंगल, लेकिन हमारे पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचने हैं, इसलिए आगे जाने के बाद ये क्या करता जाता है, डिवाइड करता जाता है। आगे जाने के बाद क्या करता जाएगा, डिवाइड, बिल्कुल फाइन कैपिलरी में। और जो इसका सबसे पतला ब्रांच डिवाइड हो जाता है उसको हम कहते हैं आर्टेरियोल्स। ठीक है, ये पहले ब्लड से हमारे हार्ट से सिंगल निकलेगा और ये डिवाइड होकर पूरे बॉडी में क्या कर जाएगा, ट्रांसफर कर जाएगा, यानी पूरे बॉडी तक पहुंच जाएगा। फिर ये डिवाइडेशन के बाद ये क्या होता है, आपस में कैपिलरी फिर मिलने लगती है, जुड़ने लगती है, कैपिलरी आपस में जुड़ने लगती है और फिर फाइनली जुड़ के कितनी ब्लड वेसल्स बनाती है, एक सिंगल ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स राइट साइड के आर्किल में जाकर खुल जाती है। किस ब्लड वेसल्स द्वारा, इंफीरियर वेना केवी या केवा जो भी, और जो ऊपर गया था वो भी ब्रांच होगा और आपस में मिलके सुपीरियर वेना केवा द्वारा वो भी क्या हो जाएगा, राइट साइड में आके खुल जाएगा। अब ऑक्सीजन गया कहाँ, ऑक्सीजन गया कहाँ, तो ये जो ऑक्सीजन है जैसे ही फाइन कैपिलरी होगी यहाँ आर्गन जो भी हमारे सेल्स होंगे वो ऑक्सीजन को ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ब्लड वेसल्स में छोड़ते जाएंगे, यानी इधर से डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को
कलेक्ट करता हुआ जाएगा। यानी इधर से जो ब्लड निकला था वो कैसा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब ये ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता गया और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता गया। अब ये ब्लड कैसा हो गया, डी ऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ट्रेवल करता हुआ कहाँ पे पहुंचा, राइट साइड में, राइट आर्टिकल से कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इससे होते हुए कहाँ पे पहुंचेगा, लंग्स में। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ पे पहुंचा, लंग्स में। और लंग्स में जब हम सांस अंदर खींचते हैं ब्रीदिंग द्वारा, तो जो फेफड़ों में O2 आता है, उस O2 के बदले कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। फिर हम सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और ये ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया, ब्लड में। अब ये ऑक्सीजन फिर कहाँ पे आके खुलेगा, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड फिर कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में। यानी कि लेफ्ट साइड में फिर आ गया, फिर इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कहाँ जाके कलेक्ट होगा, राइट साइड में। फिर राइट साइड से कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। और ये कैसे चलती रहती है, इस हार्ट में रिदमिक मूवमेंट पाया जाता है। यानी कि इस हार्ट में क्या पाया जाता है, हार्ट बीट। यानी कि ये हमारा हार्ट जो है धड़कता रहता है, और ऐसे नहीं धड़कता है कि पूरा हार्ट एक ही बार दब गया और एक बार फूल गया। जैसे गुब्बारा, कोई बॉल लिया हमने सॉफ्ट वाला स्पॉन्जी, उसको दबा दिए, उसको खोल दिए, ऐसा नहीं। ये कैसा धड़कता है, रिदमिक मूवमेंट इसमें होता है। यानी कि पहले क्या होगा, आर्किल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सिस्टोल। जिसको हम क्या कहेंगे, सिस्टोल। ये दबेगा तो इसका सारा का सारा ब्लड किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल में। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो ये क्या होता है, डायस्टोल। यानी कि जब ये सिस्टोल कंडीशन में, सिस्टोल एक तरह से ऐसे समझो कि दबना, ठीक है। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, सिस्टोलिक कंडीशन में आएगा तो किस कंडीशन में रहेगा, डायस्टोलिक। और जब ये सिस्टोल में होगा तो ये किस कंडीशन में आएगा, डायस्टोल। यानी कि जब ये दबेगा तो इसका सारा ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकल में। और जब ये दबेगा तो इनका सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, ये लेफ्ट वाले से पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, और राइट वाले से कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये कहोगे कि जब यहाँ पे एक रास्ता खुला हुआ है तो ये जब दबेगा तो ब्लड फिर आर्टिकल में क्यों नहीं जाता है, तो उससे बचाने के लिए हमारे हार्ट में क्या होते हैं, वाल्व, ढक्कन, वाल्व होते हैं। उस वाल्व का नाम क्या है, लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसको कहते हैं मिट्रल वाल्व। उसको हम क्या कहेंगे, मिट्रल वाल्व। और राइट साइड के बीच में जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जो वाल्व है उसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। तो जब यह दबेगा यानी सिस्टोलिक कंडीशन में आएगा तो वाल्व क्या होगा, बंद हो जाएगा, जिससे बैक फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी डायरेक्शन किधर गया, ब्लड के जाने का रास्ता यही एक मिलेगा, ठीक है। जब ये डायस्टोल होगा और ये सिस्टोल कंडीशन में आएगा तो ब्लड इसमें आएगा, तो जाहिर सी बात इसका भी ब्लड नीचे गिरने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पे वाल्व होता है, वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ताकि इसका ब्लड फिर बैक फ्लो होके लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल में न आ पाए। उसको आने से कौन रोक देता है, सेमी ल्यूनर वाल्व। और वेंट्रिकल से आर्किल में जाने से कौन रोकता है, मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो आगे हम देखते हैं हार्ट साउंड। हार्ट साउंड, जो पिक्चरों में देखते हैं धक 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 करता है हार्ट, वो एक्चुअली में धक धक नहीं करता है। उसका साउंड क्या होता है, लब एंड डब।
जो हार्ट में जो साउंड होता है वो कौन सा साउंड होता है? लब एंड डब। ये आता कैसे है? ये आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व।